एक सोच जो आपकी जिंदगी बदल देगी। द पावर ऑफ नाउ। क्या आप भी हर दिन तनाव, पछतावा, डर या ओवर थिंकिंग से जूझते हैं? तो सच्चाई ये है कि आप वर्तमान पल में जीना भूल चुके हैं। आप या तो अतीत में उलझे हैं या भविष्य की चिंता में डूबे हैं, और इसी वजह से आपकी असली शांति, शक्ति और खुशी आपसे दूर होती जा रही है। इस वीडियो का गोल है आपको सिखाना कि कैसे आप अब के पल में जीकर अपने हर दर्द, हर डर और हर उलझन से मुक्ति पा सकते हैं। पर समस्या आपकी समस्या है कि हर वक्त हमारा मन हमें बीते कल या आने वाले कल में घुमाता रहता है। हम खुद से कट जाते हैं और इस दुनिया की भीड़ में अपने अंदर की शांति खो बैठते हैं। पर इसका सॉल्यूशन भी है। इस वीडियो में हम द पावर ऑफ नाउ किताब से वो रहस्य जानेंगे जो आपको मानसिक शांति, आंतरिक जागरूकता और एक नई ऊर्जा देंगे। अगर आप भी अपनी नेगेटिव सोच और भीतर के डर से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक रूहानी क्रांति की शुरुआत हो सकती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी चेतना को बदल देने वाला अनुभव है। पार्ट नंबर 1। जागो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा दर्द किसने दिया है? दूसरे लोगों ने, हालातों ने, या फिर आपके अपने मन ने? द पावर ऑफ नाउ कहती है कि हमारा सबसे बड़ा दुख इस बात से नहीं आता कि हमारे साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से आता है कि हम उसका बार बार सोचकर खुद को सजा देते हैं। हम हर वक्त सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर वो ऐसा न कहता तो कल क्या होगा, और इसी सोच में हम अपने आज को मार देते हैं। पर सच्चाई ये है कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी माइंड की अनकंट्रोल्ड सोच है। हमारा मन हर वक्त भागता रहता है, या तो अतीत में या तो भविष्य में, और इस भागदौड़ में हम अपने असली वर्तमान पल को जी ही नहीं पाते। लेखक एक चेतावनी देते हैं, अगर तुमने अपने मन को समझा नहीं तो वो तुम्हें कभी शांति नहीं देगा। अब सवाल उठता है, इसका क्या करें? कैसे रुके इस भागते मन को? कैसे पाए उस शांति को जिसकी हमें तड़प है? इसका उत्तर है सिर्फ एक शब्द में, वर्तमान पल। जब आप इस पल में पूरी तरह जाग जाते हैं तो न कोई डर रहता है, न कोई पछतावा और न गुस्सा, न ही दर्द। द पावर ऑफ नाउ सिखाती है कि वर्तमान पल में ही ईश्वर है, शांति है और शक्ति है। जब आप अपने विचारों को देखें, उन्हें पहचाने, तभी आप समझेंगे कि आप अपने विचार नहीं हो, आप विचारों के पीछे वो चेतना हो जो उन्हें देख रही है। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन के मालिक बनिए और खुद को वर्तमान पल में लाना सीखिए। पार्ट नंबर 2। अब में जीना कैसे शुरू करें? वो तरीका जो आपकी सोच बदल देगा। पिछले भाग में हमने जाना कि वर्तमान पल में जीना ही असली शक्ति है, लेकिन अब सवाल ये है कि हम इस पल में जीना कैसे शुरू करें। जब हमारा मन हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है तो खुद को अब में लाना क्या इतना आसान है? लेखक कहते हैं, वर्तमान में आना कोई काम नहीं है, यह एक अनुभव है, एक गहराई है जिसमें उतरना पड़ता है। चलिए अब आपको एक बेहद आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका बताते हैं। सांस की शक्ति को पहचानिए। अभी इसी वक्त एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर जाती और बाहर आती सांस को ध्यान से महसूस कीजिए। बस इतना करने से ही आप अब में आ जाते हैं, क्योंकि सांस कभी अतीत में नहीं जाती और न भविष्य में, वो हमेशा सिर्फ वर्तमान में ही रहती है। और जब आप उस पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को, अपने शरीर को, अपने अस्तित्व को जीना शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 2। अपने विचार को बस देखिए।
पकड़िए मत। हमारा मन लगातार बातें करता रहता है, लेकिन द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि विचारों से लड़ो मत, उन्हें बस देखो। मानो जैसे आप किसी ट्रेन स्टेशन पर खड़े हो। ट्रेनें आती जाती रहेगी, पर आप उनमें चढ़ते नहीं, बस देखते रहते हैं। और यही है अवेयरनेस, और यही है आत्मा की शुद्ध शक्ति। पॉइंट नंबर 3, हर पल को स्वीकारना सीखो। जो है उसे स्वीकार कर लो। इस वक्त जो हो रहा है उसी में शांति है, उसी में परम शक्ति है। लेखक कहते हैं कि जो कुछ भी है पहले उसे पूरी तरह स्वीकार करो, फिर देखना वो चीज तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगेगी। पार्ट नंबर 3, एक अदृश्य शक्ति जो आपको हर दिन दुखी करती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बिना किसी कारण के आपका मूड अचानक गिर जाता है, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है या अंदर से दुख भर आता है? तो ध्यान दीजिए, ये आप नहीं है, ये आपके अंदर छुपा हुआ एक अदृश्य दुश्मन है जिसे लेखक कहते हैं पेन बॉडी, यानी दर्द का शरीर। अब सवाल है कि ये पेन बॉडी क्या है? तो पेन बॉडी आपके अंदर जमा हुआ हर वो पुराना दर्द, दुख, अपमान, डर और अस्वीकृति है जो आपने सालों पहले महसूस किया था, लेकिन कभी पूरी तरह से हील नहीं किया। जब आप होश में नहीं होते, जब आप जागरूक नहीं होते, तो ये पेन बॉडी एक्टिव हो जाती है। और फिर क्या होता है? आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, आप दूसरों से बहस करते हैं, आप खुद को या किसी और को दोष देने लगते हैं, और कभी कभी आप खुद से भी नफरत करने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि पेन बॉडी को खाना चाहिए, और उसका खाना है नेगेटिविटी। जितना आप दुखी रहेंगे उतना वो और ताकतवर होती जाएगी। कैसे तोड़े इस पेन बॉडी की जंजीरें? पॉइंट नंबर 1, पहचानिए जब वो एक्टिव होती है। जब आप अचानक बेचैन, क्रोधित या उदास हो जाए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरी पेन बॉडी बोल रही है? पॉइंट नंबर 2, लड़ो मत, बस देखो। आप जितना उससे लड़ेंगे वो उतना ही मजबूत होगी, लेकिन जैसे ही आप उसे जागरूकता से देखना शुरू करते हैं वो कमजोर पड़ने लगती है। पॉइंट नंबर 3, उसका खाना मत बनो। उसका खाना है आपकी नेगेटिव सोच। अगर आपने उस सोच में बहना बंद कर दिया तो वो खुद ही भूख से मरने लगेगी। अब में रहो और मुक्त हो जाओ। पेन बॉडी अतीत से जुड़ी है, और जैसे ही आप वर्तमान काल में पूरी तरह जागरूक हो जाते हैं तो वो आपको छू भी नहीं सकती। पार्ट नंबर 4, अहंकार जो आपको खुद से ही दूर कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या वो सच में आप है? लेखक कहते हैं ईगो यानी अहंकार एक नकली पहचान है जो आपके विचारों, उपलब्धियों, रिश्तों और बीते अनुभवों से बनी होती है, लेकिन असल में ये आप नहीं है। ईगो कैसे काम करता है? ईगो को जिंदा रहने के लिए चाहिए तुलना, शिकायत, आलोचना और खुद को साबित करना। मैं उनसे बेहतर हूँ, मेरे पास ज्यादा है, मुझे सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी, मेरे बिना कुछ नहीं होता। ये सब ईगो की आवाज़ें हैं। ईगो बार बार यही महसूस कराता है कि आप अधूरे हैं और आपको कुछ और चाहिए ताकि आप पूरा महसूस कर सके। लेकिन सच्चाई ये है कि ईगो कभी आपको शांत नहीं रहने देगा, क्योंकि अगर आप शांत हो गए तो ईगो मर जाएगा। ईगो से बाहर कैसे निकले? तो इसका सॉल्यूशन है, हर बार जब आप खुद को किसी और से ऊपर या नीचे महसूस करें तो रुकिए और खुद से पूछिए, ये कौन बोल रहा है, मैं या मेरा ईगो? खुद को दूसरों से अलग महसूस करना बंद कीजिए। ईगो हमेशा अलगाव लाता है, लेकिन आपकी आत्मा एकता जानती है। सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है। इस पल को पूरा स्वीकार करें बिना किसी लेबल के। ईगो हर चीज को नाम देता है, अच्छा, बुरा, मेरा या तेरा, लेकिन जब आप सिर्फ इस पल को वैसे का वैसा देखना शुरू करते हैं तो ईगो की पकड़ कमजोर हो जाती है।
सच्ची पहचान क्या है। आपका सच्चा स्वरूप न कोई नाम है, न पद या न उपलब्धि। आप एक शुद्ध चेतना है जो देख रही है, महसूस कर रही है और जाग रही है। लेखक कहते हैं, जैसे ही आप अपने विचारों की पहचान से अलग हो जाते हैं, तभी आप सच्चे स्वयं के संपर्क में आते हैं। पार्ट नंबर 5, ध्यान, परम शांति का दरवाजा। जब भी हम ध्यान की बातें करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं, मुझे ध्यान लगाना नहीं आता, मेरे मन में बहुत से विचार आते रहते हैं, मैं घंटों बैठ ही नहीं सकता। लेकिन लेखक कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान आपका स्वभाव है। ध्यान का मतलब है कि पूरी तरह जागना, इस पल में मौजूद रहना। ध्यान क्या है? तो ध्यान का अर्थ है बिना किसी व्याख्या, बिना किसी लेबल के इस क्षण को महसूस करना। जब आप पेड़ को सिर्फ देख रहे होते हैं, जब आप चाय पीते वक्त उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं, जब आप किसी की आंखों में देखते हुए सिर्फ उसकी मौजूदगी को स्वीकार करते हैं, तो वही सच्चा ध्यान होता है। आप जो कुछ भी पूरे होश और जागरूकता से करते हैं, वही ध्यान होता है। ध्यान में आने के आसान तरीके। 5 सेकंड का मौन। अभी बस 5 सेकंड के लिए रुकिए और अपनी सांस की आवाज को पहचानिए। क्या आपने देखा, मन थोड़ी देर के लिए शांत हो गया? यही है वर्तमान काल। ध्वनि से परे सुनना। अगली बार जब कोई आवाज सुने तो सिर्फ उस आवाज को न सुने, बल्कि उस शांति को महसूस करें जहाँ से वो आवाज निकल रही है। बॉडी अवेयरनेस। अपने हाथों को देखिए, बिना हिलाए सिर्फ महसूस कीजिए कि वो है उस परिस्थिति को जो आपकी त्वचा के अंदर है। यही है जागरूक शरीर, जागरूक चेतना। लेखक कहते हैं कि जब आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, तभी आप अपने जीवन को उसकी पूर्णता में जीते हैं। भविष्य की चिंता, अतीत का पीड़ा, सब यही मिट जाती है, क्योंकि ये दोनों मात्र मानसिक छवियां है। हकीकत सिर्फ वर्तमान में है। पार्ट नंबर 6, सच्ची मुक्ति, जिंदगी जीने का नया तरीका। अब तक हमने जाना कि कैसे हम अपने विचारों, अहंकार और पुराने दर्दों में फंसे रहते हैं और कैसे अब में जीकर हम उनसे बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब सवाल है कि क्या ये सच्ची मुक्ति है? लेखक कहते हैं कि मुक्ति का मतलब है कि खुद को अपने मन की गुलामी से आजाद करना। हम क्यों बंधे हुए हैं? हम सोचते हैं कि बंधन बाहर है, रिश्तों के, पैसों के और जिम्मेदारियों के, लेकिन असली बंधन है हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी पहचान और वो दर्द जो हम उठाए घूमते रहते हैं। हम कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं कभी नहीं बदल सकता। ये सब वाक्य दरअसल हमारे मन की बनाई हुई जेल है। मुक्ति कैसे मिलती है? स्वीकार कर लो जो है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान पल को बिना शिकायत, बिना विरोध के स्वीकार करते हैं, तो वहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। अंदर से ना को हाँ में बदलो। अगर आप हर वक्त अपने भीतर ना कह रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, तो आप संघर्ष कर रहे हो। लेकिन जब आप अंदर से कहते हो, हाँ यही है और मैं इसे पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, तो आपको एक अजीब सी शांति और आज़ादी महसूस होती है। हर क्षण को साधना बना लो। अपने हर काम में जागरूकता लाओ। चलना, खाना, सुनना या बोलना, सब कुछ एक ध्यान बन जाए, और यही है जीवन में मुक्ति की सच्ची कला। पार्ट नंबर 7, जागरण की अंतिम घड़ी। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के सबसे पवित्र और सबसे गहरे मोड़ पर, जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि आपका जीवन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, और जब आप अब में जीना सीख लेते हैं, तब हर पल एक चमत्कार बन जाता है। अब जब भी कोई विचार आपको परेशान करे, तो बस रुकिए और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए।
जब भी आपका मन भागे तो उसे प्यार से वापस अब में लाना सीखिए। जब भी कोई दर्द उठे तो उससे भागिए मत, उसे देखिए, स्वीकार कीजिए और पार निकल जाइए। यही है आत्मिक क्रांति और यही है नाव की शक्ति। आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं, आप पहले से ही पूर्ण है, आप पहले से ही अच्छे हैं। बस अब में रहिए और जी लीजिए एक जागा हुआ जीवन। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो, अगर एक पल के लिए भी आपको भीतर की शांति मिली हो, तो समझ लीजिए कि आप वर्तमान काल में आ चुके हैं। अब ये आप पर है कि आप वापस अपने पुराने विचारों में लौटना चाहते हैं या इस नए चेतन जीवन की ओर पहला कदम उठाना चाहते हैं। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आमंत्रण है खुद से मिलने का। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो तो इसे लाइक जरूर करें, किसी ऐसे इंसान को शेयर करें जो हमेशा तनाव, डर या अतीत में जीता रहता है, और कमेंट में जरूर लिखें कि अब मैं वर्तमान काल में जी रहा हूँ, ताकि आपकी बात सिर्फ शब्द न रहे बल्कि एक संकल्प बन जाए। याद रखिए, अतीत खत्म हो चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। जो कुछ भी है बस यही पल है और यही पल आपका सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद दोस्तों।